हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमेश दुबे आपके अपनी यूट्यूब चैनल सबकी फिजिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 का एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका आज मैं लेक्चर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। तो जिसमें पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हिंदी में हम कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी किसे कहेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्थिर आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगी। मतलब जो चार्ज होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? रेस्ट में। किसमें होना चाहिए? रेस्ट में। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये फर्स्ट चैप्टर है अपना, तो जिसमें पहला टॉपिक रहेगा अपना विद्युत आवेश। तो आज मैं वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करूंगा। तो बात आई कि वैद्युत आवेश कहते किसे हैं? आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है। आंतरिक गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित या क्या कर सकता है? प्रतिकर्षित कर सकता है। जो आवेश होता है, आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अट्रैक्शन या रिपल्सन कर सकता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इसकी दूसरी जो परिभाषा बनेगी वो ये भी हो सकती है कि आवेश के द्वारा हम वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न किया जा सकता है, दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। तो मन में बात एक आई कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कब होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होगा? तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कब? जब जो आवेश है वो किसमें हो? रेस्ट में हो। अर्थात स्थिर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिमान आवेश के कारण वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो मेरे मन में एक बात आई कि आवेश है, आवेश से वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। फिर बात आई कि वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न कर सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न कर सकते हैं या कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो स्थिर आवेश है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। और गतिमान आवेश है तो क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक इसमें एक और कंडीशन है कि स्थिर आवेश है, आवेश अगर स्थिर है तो वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। मतलब जो वेग होगा वो कितना होगा? जीरो। गतिमान आवेश है तो दो कंडीशन लगती हैं कि वेग कांस्टेंट हो सकता है या कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो अगर वेग कैसा है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। वेग कैसा है? कांस्टेंट या नियत वेग से जो आवेश है वो गति कर रहा है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगर बात आई, कंडीशन ये लग गई कि जो वेग है वो नियत ना हो, तब क्या होगा? तब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होंगे ही होंगे, इसके साथ एक वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी उत्पन्न होती है।
तो अपने पे आए कि आवेश की बात आई, तो आवेश किसे कहते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, अट्रैक्शन कर सकता है या रिपल्सन कर सकता है। तो फिर बात आई कि आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला क्या है, धनात्मक आवेश। पहला चार्ज क्या है, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या है, ऋणात्मक आवेश। या पहला ऋणावेश है और दूसरा क्या है, पहला धनावेश है, दूसरा क्या है, ऋण आवेश। बात आई कि धन आवेश किसे कहते हैं कि कोई चीज पॉजिटिव कैसे होती है कि पॉजिटिव होने की कंडीशन ये होती है कि कोई वस्तु पॉजिटिव तब होती है जब उस पर माइनस की क्या हो, कमी हो। कोई वस्तु ऋणात्मक अर्थात माइनस की कब होती है, जब उस पर माइनस की क्या हो, अधिकता हो। तो पहली कंडीशन बनेगी कि धनावेश की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी कि धन आवेश किसे कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। अब बात आई कि ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा, तो ऋण आवेश जब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कारण क्या उत्पन्न होता है, ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी कारण क्या उत्पन्न होता है, धनावेश। अब थोड़ा और चर्चा करेंगे इस पर कि बात आए कि यदि दो सजातीय आवेश हैं, सजातीय मतलब सेम चार्ज हैं, सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। जैसे सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश किसे कहते हैं कि वे आवेश जो कैसे हो, नेचर में सेम हो, सजातीय आवेश कहलाते हैं। या सेम चार्ज को क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। तो अगर सेम चार्ज है, सजातीय आवेश है, मतलब माइनस माइनस ले लो, प्लस प्लस ले लो, तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को इंग्लिश में रिपल्सन कहते हैं। यदि विजातीय आवेश है, विजातीय, अब आप समझ गए होंगे विजातीय किसे कहेंगे। विजातीय मतलब जो सेम ना हो, मतलब एक माइनस का दूसरा प्लस का, या एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो क्या उत्पन्न क्या होगा, इनके बीच आकर्षण। क्या होगा, इनके बीच आकर्षण। हमने क्या समझा कि आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। फिर बात आई कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात आई कि सजातीय आवेश कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण होता है उनके बीच। अब बात आई कि विजातीय आवेश के बीच क्या होता है, तो आकर्षण होता है, ये भी हम जान गए। अब हमको क्या जानना, अब हमको जानना है क्या कि आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक। तो पहला है कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और इसका एक सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। इसे और एक और दूसरा होता है ESU। अब बात आई कि जो आवेश है उसका सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक तो क्या होगा, फैराडे। क्या होगा, फैराडे। तो सबसे बड़े मात्रक की बात करी जाए तो क्या आएगा, फैराडे। एक क्वेश्चन बनता है कि एक फैराडे बराबर कितने कूलाम। तो एक फैराडे बराबर, इधर देखिएगा, एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट जरूर करना। थैंक यू।